यूँ तो दुनिया के सभी लोग सुख पाना चाहते हैं, लेकिन उनके सुख ढूंढने का तरीका कुछ और है। वो बाहर सुख तलाश करना चाहते हैं, पैसे से, स्त्री से, पुरुष से, मान से, सम्मान से, लेकिन वे सुख स्थायी नहीं होते, क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर में विदा हो जाते हैं। और दुख जो अनंत है वो उनका पीछा नहीं छोड़ता। सोते उठते बैठते वो उन्हें काटता ही रहता है। जितने लोग ये मंदिरों में जाते हैं, जितने लोग ये तीर्थों में या कोई धार्मिक आयोजन करते हैं, चाहे वो कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे कुछ भी करते हैं उसके नाम पे, उस सब के पीछे सुख पाना शामिल होता है। दुख ही व्यक्ति को परमात्मा की तरफ बढ़ाता है। सुखी आदमी कभी परमात्मा को नहीं भजता, उसको परमात्मा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुख मिल गया, फिर अब क्या चाहिए। लेकिन संसार में सुखी कोई होता ही नहीं, क्योंकि सुख लेने का जो उनका तरीका है वो बाहर से है। बाहर कभी सुख नहीं मिलता, किसी को नहीं मिला, सिकंदर को सुख नहीं मिलता। सारी दुनिया को जीतने के बाद सुखी नहीं हो सका सिकंदर। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुख पाने से वंचित रह जाती है इस मनुष्य जीवन में। और ये मनुष्य जीवन मिलता ही इसलिए है कि इसे पूर्ण कर लिया जाए, और पूर्ण होता है ये सुख से। और सुख आप ढूंढ रहे हैं बाहर, बाहर सुख मिलता नहीं, सुख है अंदर। और अंदर ढूंढने का तरीका आपके पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। कोई कथा से, कोई भागवत से, कोई दान से, कोई पुण्य से, जो भी हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन मैंने कोई सुखी होता नहीं देखा। मैंने बड़े बड़े धर्मावलंबियों को देखा है, मैंने बड़े बड़े दानियों को देखा है, लेकिन वो सब की सब दुखी। सुखी वही होगा जिसने अंदर प्रवेश कर लिया। सुख है आत्मा के अंदर। और बेटा, आत्मा दिखाई नहीं देती, बाहर कुछ दिखाई देता है इसलिए बाहर दौड़ते हैं लोग। बाहर कुछ दिखता है इन आँखों से, तो जो चीज़ दिखती है उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं लोग। आत्मा दिखती नहीं है इसलिए उसकी तरफ कोई भागता नहीं है। लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि आत्मा नहीं है। तुम देखते किससे हो, सुनते किससे हो, तुम बोलते किससे हो, चल फिर कैसे सकते हो, कैसे तुम्हारी बुद्धि काम करती है, कौन है तुम्हारे अंदर जो ये सूझबूझ देता है। आदमी मर जाता है, लाश बन जाता है, आंखें तो उसके पास भी हैं, कान उसके पास भी हैं, जीभ उसके पास है, सब कुछ जो तुम्हारे पास है एक लाश के पास मौजूद है। लेकिन कौन सी चीज़ निकल जाती है कि अब ना वो देख सकता है, ना सुन सकता, ना स्वाद ले सकता है। क्या निकल गया उसके अंदर से? जो निकला है वो तो तुम्हें दिखाई देता नहीं है, वही है आत्मा। जो निकल गया वो तुम्हें दिखाई नहीं देता, वही तुम्हारे अंदर मौजूद है। वो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो परमात्मा का अंश है, ये मत भूल जाना। उसी अंश में प्रवेश करने से सुख मिलता है। जिस घड़ी तुम उस अंश में प्रवेश करना सीख जाते हो, तुमने इस मानव जीवन को सफल कर लिया। फिर चाहे तुम कुछ करो या ना करो, मनुष्य जीवन मिलता ही इसलिए है, और कोई वजह नहीं। क्या खाने कमाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है? क्या संपत्तियां इकट्ठे करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है? तो कर लो इकट्ठी। जब मृत्यु ही आ जानी है तो कितना इकट्ठा कर लो, इकट्ठा किया ना किया सब बराबर है। जब मृत्यु निश्चित है तो क्या इकट्ठा किया और क्या ना किया, जरा तो विचार करो। कितनी ही उपलब्धियां आपने ले ली, जब मृत्यु खड़ी है, 4 दिन बाद आनी तो और 40 साल बाद आनी तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? 40 साल भी 4 दिन के बराबर ही समझो। आज तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें पता है कैसे बड़े हो गए? सारी बातें कल की सी लगती हैं। विवाह ऐसा लगता है कल ही हुआ था, बचपन ऐसे लगता है कल ही हुआ था, सब ऐसे निकल गया फिल्म की तरह। और ये बाकी की उम्र भी ऐसे ही कल की तरह निकल जाएगी। मृत्यु सामने खड़ी है, तुम्हारा सारा समाप्त हो जाएगा। सुख पाया ही नहीं,
और मनुष्य जीवन मिला इसलिए 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, सिर्फ इसलिए कि ये आत्मा का कल्याण हो जाए, आत्मा को उस परमात्मा में मिला लिया जाए। लेकिन इस तरकीब को कोई जानता ही नहीं, आम आदमी जानते ही नहीं, आम आदमी को पता ही नहीं है, वो तो खो जाते हैं ऐसे ही। आत्मा की बातें करने वाले तो बहुत मिलते हैं, परमात्मा की बातें करने वाले ही मिलते हैं, लेकिन कभी तुमने देखा कि आत्मा से मिलाने वाला भी कोई मिलता है? कोई एक आध सबूत है ऐसा कि कोई आदमी खड़ा होकर ये कह सके कि हाँ मैंने आत्मा का सुख जिया है? मुझे तो बताओ, तुम इतने घूमे हो इस दुनिया में, कोई एक भी बंदा ऐसा मिला कि हाँ मैंने सुख जिया है? ऐसे प्रमाण इकट्ठे किए कोई? राम के समय में भी केवल हनुमान था बेटा, हनुमान ही राम को पहचान सका था। इतनी बड़ी जन समुदाय में राम रहते थे, लेकिन किसी ने उनमें भगवान नहीं देखा, केवल हनुमान ही देख सका था। क्यों देख सका? सबको भगवान क्यों नहीं दिखाई दिए? कृष्ण युद्ध ही लड़ते रहे, केवल अर्जुन को ही भगवान नजर आए। आज तो सारी पृथ्वी भगवान मान रही है कृष्ण को, लेकिन जिस समय जीवित थे उस समय भगवान देखने की क्षमता केवल अर्जुन में पैदा थी, केवल अर्जुन देख सका। राम के समय में केवल हनुमान और कुछ भक्त थे वो देख सके, बाकी क्यों नहीं देख सके? क्योंकि बेटा भगवत्ता को देखने के लिए श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। इन अहंकारमयी आंखों से तुम उसे नहीं देख सकते, ना ही अंदर प्रवेश कर सकते। मंदिर भी इसीलिए बनाए गए हैं कि तुम झुकना सीख सको। मंदिरों का और कोई मतलब नहीं है, मंदिरों का सिर्फ इतना मतलब है कि तुम झुको तो पता लगे कि शरीर ही नहीं, अहंकार को भी मिटाना है, अहंकार को भी झुकाना है। जिस घड़ी अहंकार मिटता है ना बेटा, तब हनुमान के जैसे बुद्धि पैदा होती है, फिर राम पहचान में आते हैं, फिर अर्जुन के जैसे बुद्धि पैदा होती है। जब कृष्ण में भगवान नज़र आता है, ऐसे भगवान नज़र नहीं आएगा। इंसान में ही भगवान नज़र आए तब पता लगता है कि भक्ति पैदा हो गई। मूर्ति के सामने तो तुम कितने पूजन कर लो, मूर्ति तो पत्थर है, वो तो समझती नहीं है। आज के तो पाप कर आओ, हत्या कर आओ, डकैती डाल आओ और तुम थोड़ा बहुत प्रसाद चढ़ा दो, भगवान तो बोलते नहीं, वो तो मूर्ति है, ढोक लगा के आ जाओ, अपने ही मन में खुश हो लो कि भगवान खुश हो गए। लेकिन किसी जिंदा में भगवान खोजना बेटा 100 त्रुटियाँ निकाल देगा सुबह से शाम तक तुम में। लेकिन जिंदा को खोजने की तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है, जिंदा को तुम खोजना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारी कमी निकाल दे वो अभी। वो तो तुम में घड़ के खोट निकाले बेटा। और गुरु उसे ही कहते हैं जो खोट निकालता ही चला जाए। जो तुम्हारी प्रशंसा करे उसे गुरु कभी नहीं कहते। उसके पास बैठना भी बैठ बेटा, वो घड़ी खोट निकालता रहे, घड़ी खोट निकाले और भीतर सहारा देता रहे, समझना सही जगह आ गए। खोट निकालता रहता है। तो गुरु का मतलब ये नहीं बेटा किसी के सामने ही शीश झुका दिया। जो आत्मा का राज जानता हो, जो आत्मा में प्रवेश करवाना जानता हो, वो होता है गुरु। बड़े भाग्य मानस तन पावा। मैं सुबह तुम्हें बता रहा था कि ये मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद मिलता है। इसके बाद फिर तुम्हें वही कीड़े मकोड़े बन जाना है, फिर पशु पक्षी बन जाना है। यदि तुम इससे राजी हो, मैं तो ये नहीं है कि मैं ही कह रहा हूँ, तुम पढ़ के देख लो शास्त्रों में कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल भोगेगा। तो तुम्हारे कर्मों को तो देखो, बाहर तो चाहे तुम कितना ही अच्छा बनने की कोशिश कर लो, लेकिन गिनती अंदर से है। अंदर तुम क्या सोचते हो, अंदर तुम्हारे क्या विचार चलते हैं, गणना उससे होगी, कर्म उससे बनेगा। बाहर तो सभी बढ़िया हाथ जोड़ जोड़ के चलते हैं, बाहर तो सभी अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर को देखो, अंदर को संभालो बेटा। इसके बाद तुम्हें कहाँ जाना है? शास्त्र कहते हैं कि बेटा वही 84 लाख योनि हैं, वो भोगने के बाद बड़ी ही मुश्किल से मनुष्य का जीवन मिलता है। और इस जीवन में तुम खाने कमाने में, अरे भाई खाना कमाना तो करो, कौन मना करता है? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, शादी करो, विवाह करो, पढ़ो लिखो, लेकिन परमात्मा को भूल के क्यों करते हो? परमात्मा को सिर माथे रख के करोगे, उसकी देन है, उसका दिया है ये शरीर। जब उसको पहले नंबर पर रखते हैं ना, तो संसार को सही ढंग से भोग सकते हो। जैसे राम ने भोगा था, कृष्ण ने भोगा था। क्या उन्होंने व्यवहार नहीं किए? क्या उन्होंने पढ़े लिखे नहीं? वो उन्होंने समाज और व्यापार नहीं किया? वो क्या तुमसे ज़्यादा थे वो? लेकिन बेटा उन्होंने सबसे पहले आत्मा में प्रवेश किया था, और आत्मा में प्रवेश करने के बाद गृहस्थ को संभालना वही सफल गृहस्थी होता है। राम थे सफल गृहस्थी, कृष्ण थे सफल गृहस्थी। तुम नहीं हो सकते, कितना ही कमा लो चाहे, तुम्हारी पीड़ा ही नहीं मिटती, तुम्हारी हाय हाय ही नहीं मिटती।
तुम तो मुस्कुरा लो बस केवल कि भाई हम गृहस्थ, भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, कर लो अपने मनमानी कर लो, फिर मिले या शरीर नहीं मिले। बेटा अवसर चूके फिर कछु नहीं। यदि चूक गए ना अब की बार तो फिर समझ लेना कुछ नहीं। आप ढूंढो उन महापुरुषों को, उनके ऊपर की वेशभूषा मत ढूंढना, मत देखना कि दाढ़ी है कि नहीं, लंबे बाल है कि नहीं, जटाजूट है कि नहीं, तिरपुंड लगा रखा कि नहीं लगा रखा, लाल पीले कपड़े पहन रखे कि नहीं पहन रखे, त्यागी है कि नहीं, कांटों पे सो रहा है कि नहीं सो रहा है। बकवासों में मत पड़ना, कांटों पे कोई भी सो जाए। ये भीख मांगने वाले भी कांटे बिछा बिछा के सो जाते हैं। ये दुख पा के ग्रस्त से भग जाते हैं, दाढ़ी मूछ वो भी बढ़ा लेते हैं। कथा कोई भी बाँचना सीख लेता है, मत पड़ जाना चक्कर में बेटा। असली गुरु को ढूंढ लेना, तलाश करना, दुनिया में मिल जाएंगे, उनकी वेशभूषा वगैरह नहीं देखना, बस देखना कि वो आत्मा में प्रवेश करवाना जानता है कि नहीं। रुक जाना फिर वहाँ, देखना असली जीवन को। और अभी तो तुम जानते भी नहीं आत्मा में प्रवेश करने वाले कैसे होते हैं, भजन कैसे किया जाता है। बेटा आत्मा में प्रवेश करने वाले नाचते हैं बेतहासा, जैसे हनुमान नाचे थे। दोनों सेनाएं खड़ी हैं इधर और उधर, जानलेवा, और रथ में बैठ के अर्जुन नाच रहा था। ऐसे विषम परिस्थिति में नाच सकता है कोई? लेकिन आत्मा का जब अनुभव होता है ना तो समस्त भय विदा हो जाते हैं बेटा, और समस्त भयों के बीच में आदमी नाच सकता है, रो सकता है, मचल सकता है। छोटे बच्चे को तुम देखो, जब पैदा होता है छोटा बच्चा, तो क्या उसे कोई पैर हाथ चलाना सिखाता है? उसे कोई रोना सिखाता है? उसे कोई हंसना सिखाता है? कौन सिखाता है? प्राकृत हैं क्रियाएं। तो एक तो रोना, हंसना और मचलना माँ बाप के जन्म के साथ होता है, और एक बेटा यही क्रियाएं प्राकृतिक गुरु जब आत्मा को जन्म देता है तब भी ऐसी क्रियाएं होना जरूरी है, जैसे हनुमान के साथ हुई थी। नाचता है, नाच रहे हनुमान जी, मीराबाई नाच रही है। अभी तुम्हारी साधना बन जाए और नाचने लग जाओ तो तुम्हारे सत्संग में यदि कोई नया आदमी आ जाए ना तो भाग के चला जाएगा, अरे यहाँ तो भूत आ गए, अरे यहाँ तो ये रो रहे चिल्ला रहे। तुमको पता है कि भजन में क्या होता है? अभी तुमने माला लेकर बस 4 गुटके घुमा लिए होंगे भजन करने में। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कन का मन का डार दे, मन का फेर। माला फेरने से मन पवित्र नहीं होता, गंगा स्नान से मन पवित्र नहीं होता। जिस घड़ी मन अंदर से साफ हो गया फिर करना गंगा का स्नान, साक्षात गंगा प्रवेश कर जाएगी अंदर। फिर फैला लेना तुम मन के, तब पता लगेगा भगवान ही फिर आ रहे हैं हम। कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन को साफ करना पड़ेगा, और मन साफ आत्मा में प्रवेश करने से होता है बेटा। विचारों से मन प्रवेश नहीं होता। तुम विचार करो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ लो। रामायण पढ़ने और गीता पढ़ने वाले भी वही बेईमानी करते नजर आएंगे। मंदिरों में जाने वाले भी वही बेईमानी करते नजर आएंगे जो मंदिरों में नहीं जा रहे हैं। कोई अंतर्भेद नज़र नहीं आएगा, उनमें कोई शीतलता नज़र नहीं आएगी। जैसे ना जाने वाला ऐसे ही जाने, दोनों बराबर हैं। तो ज़रा सोचो तो सही, तुम्हारा मन तो बदल ही नहीं रहा है, तुम्हारे अंदर तो शीतलता आई नहीं रही है। जिस दिन अंदर शीतलता आए, जिस अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो, समझ लेना फिर सही जगह आ गए, वो है सही। ये सत्संग वत्संगों से कुछ नहीं होता। तुम सत्संग सुनते रहो, तुम में कोई परिवर्तन नहीं आते हैं। कितना ही सत्संग सुनते रहो, एक भी आदमी नहीं बदला। जिस घड़ी बदलाहट आ जाए बेटा, तुम कहो कि नहीं अब मैं वो नहीं रहा, समझो सही जगह आ गए। फिर वो है पहचान। गुरु की कोई ऐसे पहचान होती है? ऊपर ऊपर से मीठा बोल लिया, 4 चौपाइयाँ सुना दी, चाहे दोहे सुना दिए, श्लोक सुना दिए कि गुरु जी बहुत अच्छे, बड़ा याद है इनको, तो चौपाइयाँ याद है, श्लोक याद है। तुम कर लो याद, तुम बन जाओ गुरु। जो मेमोरी से संबंध रखती है चीज़ें, उनको तो तुम भी भर सकते हो अपनी मेमोरी में याद करके। गुरु का इन चीज़ों से क्या मतलब है? गुरु का मतलब है जो तुमको ट्रांसफॉर्म करा दे, तुम्हारे जीवन को बदल के रख दे, तुम जो हो वो नहीं रहो। जैसे तुमने एक भजन सुना ना, मंदिर जाती मीरा ने गिरधारी मिल गए रे, श्याम का ही जादू कर गए रे। मीराबाई राजमहल में पली हुई, तुम्हारे जैसी ही थी, लेकिन जब जा रही थी तो उसे सदगुरु मिल गए बेटा। सदगुरु कौन होता है? सदगुरु का मतलब तो जो आत्मा के भेद को जाने, उसे कहते हैं सदगुरु। तो रैदास मिल गए उनको। तो रैदास जब सदगुरु मिल जाए बेटा, और तुम पूरे भाव में यदि मौजूद हो, तो कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीराबाई ने कोई साधना नहीं की थी, बरसों की तपस्या नहीं की थी मीराबाई ने, बस केवल देखा। जैसे ही सदगुरु देखे
और वो तो सदगुरु जैसे लगते भी नहीं थे, गृहस्थी आदमी थे, रैदास बच्चे थे, शादी विवाह किया था उन्होंने, लेकिन सदगुरु तो सद से जुड़ा है। तो जैसे मीराबाई मिली तो देखते ही, उनके देखते ही तो बस क्या, उन्होंने पूछा कि बेटा कहाँ चली जा रही, कि मंदिर जा रही। कहाँ, कौन से मंदिर? कृष्ण के मंदिर। ये कृष्ण को तो सजीव देख सकती है बेटा, कहाँ मुर्दों के पीछे भाग रही। बस इतना सा कहना था, मीरा की समाधि चढ़ गई। लौटते समय मीराबाई कुछ और ही हो गई थी। मंदिर जाती मीरा ने बनवारे, श्याम का ही याद एक झटके में क्षण में प्रकट भई भगवान। मैं समझता हूँ ऐसे मिलते हैं सदगुरु, ऐसे नहीं मिलते आश्वासन देने वाले, अच्छे दिन आ जाएंगे बेटा तेरे ये काम बन जाएगा। ये आश्वासन देने वाले नहीं, ट्रांसफॉर्म करने वाला होना चाहिए, वो होता है सदगुरु। तो बेटा तुम देख लो अपने जीवन काल में, तुम देखो तुम राम के जीवन चरित्र को देखो, हनुमान में ही भक्ति फूटी, हनुमान के अंदर ये ट्रांसफॉर्म हुआ। और द्वापर में अर्जुन के अंदर भक्ति फूटी, उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ, वो पहचान सका कि असली आत्मा क्या है, मीराबाई पहचानी जैसे। तो इस तरह से तुम यदि असली देखना चाहते हो तो टूटना पड़ेगा, और जैसे ही तुम टूटते हो तो तुम्हारे अंदर कोई इस तरह का आविर्भाव होता है कि जिसे तुम देखते ही रह जाते हो। जैसे कहते हैं ना कि बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी, साधु भाई अनहद की धुन न्यारी। ये क्या वचन बोल गया कबीर। वचन को देखो कि ऐसी कोई है, ऐसा कोई बाजा है जो बिना बजाए बज जाए। सारे बाजे बजाने से बजते, ढोलक को हाथ से पीटे तो बजती है। कोई भी बाजा तुम देखो, कोई भी साज ऐसा है जो बिना हाथ चलाए बज जाता हो। लेकिन कबीर साहब कहते हैं बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी, यानी बजाने वाला ही कोई नहीं है वहाँ। तो या तो तुम कबीरदास को पागल कह सकते हो, या पूर्ण संत कह सकते हो कि कुछ और किसी और लोक की घटना बता रहा है। वो कोई जिस संसार में नहीं है वो चीज़, इस संसार से अलग हटके कुछ और जाना है कबीरदास ने, जिसको बता रहा है बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी। कि मैंने सुना एक ऐसा बाजा, घंटे की आवाज़ सुना, तो मंदिर के आवाज़ तो मंदिर के घंटे की जैसी है, लेकिन वो आवाज़ ऐसी है कि उसे कोई नहीं बजा रहा, जिसे सुनने के बाद मस्त हो जाता है। इतना मस्ती आ जाती है कि बस फिर आदमी वो का वो ही नहीं रहता। घंटा शंख नगारी, शंख की भी आवाज़। ये मंदिरों में जो शंख देखते हो, घंटा देखते हो ना बेटा, ये नगाड़े वगैरह जो मंदिरों में बजते हैं, ये नकली हैं। असली तो बेटा तुम जब चलोगे ना उस तरफ तो वो सुनाई देते हैं। जब पता लगता है कि असली वो धुन है, उसको सुन लिया ना तो चकाचौंध खा जाओगे। बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी, साधु भाई अनहद की दिन नारी। तो कबीर साहब कहते हैं कि साधारण आदमी तो मुझको पागल ही समझेगा, इसलिए भैया श्रद्धा युक्त आदमी होगा वही मेरी बात को समझेगा। साधु का मतलब होता है जिसकी श्रद्धा पूरी बन गई, जो सीधा सादा हो गया, उसके स्तर की बातें हैं वही समझ सकेगा। साधु भाई का मतलब ये होता है, आम आदमी तो पागल ही समझेगा मुझे, आम आदमी की समझ में नहीं आएंगी ये बातें। साधु भाई वही समझना जिनकी श्रद्धा बन गई है, वही समझेगा, वो विश्वास करेगा। बेटा श्रद्धा का मतलब है कि जो जिसे तुम नहीं जानते हो और जिसे तुम नहीं जानते हो और वो बताए, फिर उस पर भरोसा कर लो, श्रद्धा उसे कहते हैं। तो बेटा गुरु ऐसी बातें बताता है, महात्मा जब बताते हैं तो ऐसी बातें बताते हैं कि तुम तो आश्चर्य से भर जाओ। ऐसा कोई हो सकता है? बिना बजाने से कोई बाजा बजेगा? कैसे बज गया वो बाजा? बिना बजाने से बाजा बजा कैसे? बिना बजाए निस्दिन बाजे। निस्दिन का मतलब है सतत, निस्दिन का मतलब है एक सेकंड भी चुप नहीं रहे वो बाजा, सतत। निस्दिन बाचे घंटा शंख नगारी, साधु भाई अनहद की धुन न्यारी। न्यारी का मतलब है ऐसी नहीं जैसी तुम सुनते हो, जैसे घंटे की आवाज़ सुनते हो ऐसी नहीं, ऐसी नहीं है वो बता रहे हैं। ना शंख की आवाज़ ऐसी है, बस वो तो एक इशारा है, ये तो तुम इशारा समझ रहे हो इस शंख की आवाज़ को और इस घंटे की आवाज़ को। बाकी इससे अलग है, उसको सुनोगे तो बस गुम हो जाओगे, चुप मौन हो जाओगे, तो बता ही नहीं सकोगे किसी को, कुछ को बता नहीं सकोगे, बिल्कुल चुप हो जाओगे। लेकिन वो एक क्षण के लिए भी बंद हो जाए ना वो आवाज़, तो ये धरती चूरमूर हो जाए एक झटके में, धरती खत्म। उस आवाज़ के सहारे टिकी है ये धरती, सारे मंडल जितने चांद सारे उस आवाज़ के सहारे टिके हुए। वो बंद तो सारा बंद एक झटके में, इतनी देर भी बहुत, वो तुरंत सुकड़ जाएगा सारा। लेकिन वो आवाज़ इन कानों से सुनाई नहीं देती बेटा, वो अंदर कान लगा है आत्मा का, उससे सुनाई देती है, वो है असली कान।
जिस घड़ी वो खुल जाता है वो आवाज़ सुनाई देने लगती हैं। तो बेटा ये जो लिखा है ये ऐसा तो है नहीं कि ये झूठ है, जिन्होंने जाना है वो उन्होंने लिखा है, वो नाचे हैं उस धुन को सुन करके। हनुमान खूब नाचे, कृष्ण खूब नाचे, वैसे ही नाचते थे। तुम्हारी तरह ढोलक बाजों पे नहीं नाचे थे, उनको साज नहीं थे कोई कि साजों पे नाचने वाले थे। बेटा वो तो वो घंटा शंख नगारी उन साजों को सुन के नाचते थे, तब उठते थे उनके पैर। इन साजों से पैर, ये तो तुम किसी वजह से नाचते हो, वो बेवजह नाचते थे। बेवजह तभी नाचा जाता है बेटा जब अंदर आनंद पूरा प्रभावित हो जाए। प्रभावित होते जब अंदर आनंद से भरता है व्यक्ति, तब नाचेगा, तब रोएगा भी, तब गाएगा भी। तब होता है बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा शंख नगारी। तो ये जितने भी मंदिरों में ये घंटा शंख ये लटके हुए हैं ना बेटा, ये उसी की नकल है। और आपने तो उन नकल को ही ऐसे पकड़ लिया कि जाते हो घंटा बजाए, नकली को ही पकड़ लिया। नकली तो इसलिए बनाए थे महात्माओं ने कि इनका इशारा पाके असली की तरफ यात्रा करना, किसी ढूंढना महापुरुष को जो तुम्हें इनके असली ठिकाने पे पहुंचाना जानता हो। लेकिन आप तो इसी में उलझ गए, अब इनसे मिला कुछ नहीं, तो मैं उलझते चले जा, आज तक कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलना। तो ये तो इशारे हैं केवल। ये तो मंदिर चौबारे जो है ये महात्माओं ने चलाए इसलिए है कि आप इनसे इशारा ले लो और असली को जान लो। ये गलत नहीं चलाए, महात्मा ने तो इसलिए चलाए ये कि आप इनको नहीं महात्मा बनाते, महात्मा ये क्या नाम मंदिरों को और घंटा शंख और इनको नहीं बनाते तो आप तो कुछ ही नहीं जान सकते थे। फिर इशारा दे करके बताते कैसे महात्मा असली जो आते? असली महात्मा तो इनका इशारा दे के ही बता सकते हैं कि भाई ऐसी आवाज़ समझ लेना, ऐसा जान लेना। लेकिन बेटा उसको बताया नहीं जा सकता, उन आवाज़ों को कहा नहीं जा सकता है, सिर्फ इशारे बताए जा सकते हैं। घंटे के जैसे समझ लो, शंख के जैसे समझ लो। लेकिन इनसे वो कहते हैं कि न्यारी, न्यारी शब्द का मतलब है कि बिल्कुल मैच नहीं खाती। एक बार मुझे एक किस्सा याद आता है बेटा। एक गांव में एक मंदिर था और उसका घंटा टूट गया था। तो घंटा टूट गया था तो दूसरा घंटा जो था ना वो लाने के लिए और पंचायत बुलाई गई। तो पंचायत बुलाई तो सरपंच बोले कि भाई दूसरा घंटा लाया जाए। तो एक जो उसका पुजारी था, तो पुजारी ने कहा कि घंटा लाने के लिए मुझे भेजा जाए। तो वो घंटा लेने के लिए जहाँ घंटे बनते थे जगह जगह उस वहाँ पहुँचा, वहाँ ले गए उसको लेकर के भाई, और घंटे बजा बजा के बताए गए अच्छे अच्छे घंटे। लेकिन उसने सबको रिजेक्ट कर दिया कि ये घंटा नहीं है। कोई 10-20 जगह ले गए, सभी कंपनियों को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये घंटा नहीं है। तो सभा फिर बुलाई गई। तो सरपंच ने बोला कि भाई या तो तुम घंटे की आवाज़ बता दो, वैसा घंटा वो बना दें, या फिर इतने घंटे की आवाज़ से तुम्हें समझ में ही नहीं आई कि वो घंटा सही है, आवाज़ तो आ रही है घंटे की, कि तुम बता तो दो कैसा घंटा चाहिए। कि बस वो बताने में तो नहीं आती, जिस घड़ी सुन लूँगा कह दूँगा ये वाला घंटा चाहिए, बस सुन लूँगा तो बता दूँगा ऐसा घंटा चाहिए। वह बता नहीं सकता उसको कैसे। कुछ बातें ऐसी होती है बेटा जो बताने में नहीं आती, समझने में आ जाती हैं। बताने में नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं कितने बोलने की कोशिश कर दो तुम नहीं बता सकते हो। कैसे बताओगे? प्रेम को बता सकते हो तुम? प्रेम के आचरण को बता सकते हो बेटा? किसी को सीने से लगा लेना, कहोगे कि भाई सीने से लगा ले कोई, उसे प्रेम कहते हैं? ये तो उसके बेटा आचरण है। प्रेम को कैसे समझाओगे तुम? प्रेम के आचरणों को समझा सकते हो, उदाहरणों को समझा सकते हो। किसी को छाती से लगाना, किसी के साथ प्रेम से रहना, रहने सहने को, छाती से लगाने को प्रेम बताओगे, ये प्रेम है? ये से तो कोई एक्टर भी करके बता दे तुम्हें। स्टेज का एक्टर भी चाहे भीतर से नफरत भरी हो, छाती से तो वो भी लगा लेगा। तो ये कोई परमानेंट प्रेम थोड़ी माना जाए। प्रेम को कैसे कह पाओगे? बोलती बंद हो जाएगी बेटा। प्रेम को एहसास किया जाता है। जब तुम यहाँ की चीज़ों को नहीं बता सकते हो तो तुम बताओ उस घंटे की आवाज़ को महापुरुष कैसे कह सकते हैं? भैया जान के ही देखा जा सकता है। तुम सामने खड़े हो, तुम पानी के फार्मूले को जानते हो, H2O से पानी बन जाता है, नहीं समझे? पानी के बारे में सारी व्याख्यान तुम सुन लो, क्या तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी व्याख्यान सुनने? शास्त्र के शास्त्र पढ़ लो, प्यास बुझ जाएगी तुम्हारी शास्त्र पढ़ने से? और कोई तुम्हें शास्त्र सुनाए नहीं, सीधे गिलास लेकर मुंह में पानी डाल दे, प्यास उससे बुझेगी बेटा? तुम्हारे कुछ भी करने से तुम्हारे आत्मा का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। बस सीधा डालना जाने, कोई आत्मा जगा ना जाने, बस जिस घड़ी आत्मा को जान लोगे तभी सुख मिलेगा, इससे पहले नहीं।